पैसे भेजोगे तो ही होमवर्क करूंगा मेरे भाई, मैं मुफ्त में काम नहीं करता। ठीक है, मैं कौन सा कहीं भाग रहा हूँ, तुम्हारे पैसे दे दूंगा, कुछ दिन दो मुझे। तो फिर होमवर्क के लिए भी कुछ दिन दो मुझे। तुम्हारा टीचर भी मेरी तरह अच्छा हुआ तो ठीक है। फिर बात को बढ़ाओ मत, लालची इंसान भेज दूंगा। क्या वाकई? ये हुई ना बात, अब तुम सही से बात कर रहे हो। कोई होमवर्क नहीं है, मुझे पता था ऐसे निकलोगे। अभी तो होमवर्क शुरू भी नहीं किया था। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अकल इस्तेमाल करनी होगी अपनी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक नसीहत है। गाली देने वाला था बेचारा, लेकिन उसके अंदर ही रह गई। येनर एंड 10 ब्यूरो, ये चीज। आई एम सॉरी। क्या सुबह 5:30 बजे? बस भी नहीं जाएगी, जहाज का टिकट मिलेगा नहीं मुझे। उफ यार, जितने पैसे कमाए वो तो गए सबके सब। खैर, हाँ, तुम मुझे थोड़ी कम कॉल्स करो ताकि मैं भी मिस करूं तुम्हें। ये घर आने का कौन सा वक्त है हाले? क्या हुआ इस वक्त को अम्मी जान? अभी 12 भी नहीं बजे। वापस आ तो गई हूँ इससे पहले कि मेरी गाड़ी कद्दू बन जाती। मैं जिम में थी अम्मी। ये कोई जिम जाने का वक्त है? तुम्हारे ख्याल में इतनी रात तक बाहर रहना क्या ठीक है? मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। अब अचानक आपने टाइम को इश्यू बना लिया है। तहसीन भी नहीं चाहता कि तुम इतनी रात तक बाहर रहो। तुम समझती क्यों नहीं? तहसीन नहीं चाहता? उसने क्या मुझे बच्ची समझा हुआ है? मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किस वक्त क्या करना चाहिए। ये मेरी लाइफ है। हाले इस घर में रहते हुए हमें तहसीन के उसूलों की पाबंदी तो करनी ही होगी। वैसे ही केस की वजह से परेशान है वो। अब तुम मजीद परेशान नहीं करना प्लीज। लगता है कोई अच्छी खबर मिली है तुम्हें। गुड नाइट अम्मी जान। अम्मी, जी बेटा। सब कुछ ठीक तो है? ऐसे ही बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ? किसी ने परेशान किया क्या? दिलारा ने फिर से अपनी माँ का पूछ रही थी। जाहिर है वो बात करना चाहती है। आपने क्या कहा? क्या कहती खुद बताओ। कह दिया कि इस वक्त तुम्हारी अम्मी दूर हैं। बहुत मुश्किल से उसको समझाया कि जब यहाँ रात होती है तो वहाँ सुबह होती है। फिर भी जिद कर रही थी, लेकिन सुला दिया मैंने उसे। जाहिर है उसे यकीन नहीं आया। आ चुका है उसको यकीन। वो अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसने यकीन कर भी लिया बेटा। उसने तो यहाँ तक कहा कि मैं आज रात को नहीं सोऊंगी, अम्मी के उठने के बाद ही उनसे बात कर लूंगी। कब तक उसे यही कहूंगी मैं? पहले तो वो कभी कभी फोन भी कर लिया करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल गायब है। वो ठीक तो होगी ना? अरे अम्मी, आप ऐसा मत कहें। ये सब ना सोचे, इसे जहन से निकाल दें। कौन जाने किसके दिल में क्या तूफान हो। अम्मी, जल्दी याद आ जाएगा कि उनकी एक बेटी है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर पहले ही जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। तुम्हारे सच में हाथ पांव बन चुके हैं। तुम ना होते तो दिलारा का क्या होता? कैसे संभालती उसको? हाँ, मैं अब तुम्हें भी बहुत खुश देखना चाहती हूँ बेटा। अम्मी, मैं खुश हूँ। मुझे प्यार करने वाली माँ है, एक प्यारी सी भांजी भी है। गैर जिम्मेदारी सही, लेकिन मेरी जिंदगी में एक भाई भी है। और क्या चाहिए मुझे? मेरा स्कूल भी खत्म हो चुका है और वकालत करने के बाद ये परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। काश तुम्हारी बहन के लिए भी ये कह पाती। और तुम्हारा भाई तो कुछ करता भी नहीं। मुझे लगता है शायद मैं कामयाब मां नहीं रही, या ऐसा कह लो कि मैं तुम लोगों को कभी खुश नहीं रख पाई। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप?
प्लीज इस तरह की सोचे अपने जहन से निकाल दे। सही कह रही हैं आपके भाई और आपा थोड़े अम्मी देखे, हमने अपने बाबा को खो दिया है। कौन जाने किसके दिल में क्या तूफान हो अम्मी। हर किसी के अंदर एक अलग दर्द है। आप ना होती तो हम क्या करते। मेरे भाई को देखें, इतने मामलात में फंसकर आखिर वापस आ ही गया। आपा अगर यकीन न करती तो अपनी बेटी हमारे हवाले करती। शुक्र है तुम मेरे साथ हो, तुम ही मुझे समझ सकते हो। प्यारी अम्मी, हेलो बाबा। बाबा ये बहुत अहम लॉ ब्यूरो है इधर। वल्ला मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। एक दोस्त का, अब शुक्र है, वो इस्तांबुल जा रहा था, उसी के साथ निकल गया हूं मैं। अब हम रास्ते में हैं। आपको इत्तला दे दूंगा मैं इस्तांबुल पहुंचकर। नहीं नहीं बाबा, मैं कजन के पास रुकूंगा। जी जी, पैसे हैं मेरे पास। अम्मी से कहें वो परेशान ना हो, मैं पहुंचकर फोन कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, शब बखैर। हेलो। हाँ मैं पहुंच गया हूँ। नहीं अभी अंदर जाऊंगा। अच्छा सुनो, सुनो मत, निकल कर फोन करूंगा मैं। चलो ठीक है, बाय। ये लें। ओह 1 मिनट, सॉरी। ये रख लें। कहीं नजदीक पार्क कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल। ये यहाँ क्या कर रही है? हाले, क्या हुआ, हैरान हो गई? यानी ये आम सी बात है कि तुम इस कार्रवाई में शामिल हो, समझ सकती हूँ, लेकिन इतनी सुबह तुम्हारा यहाँ आना, पता नहीं।
ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती बहार। बस करो ना, 4 साल गुजर चुके हैं, तुम्हारा गुस्सा वहीं का वहीं है। नहीं मेरी जान, कैसा गुस्सा, मैं तो भूल भी चुकी हूँ। इतनी हैसियत नहीं है तुम्हारी, दुनिया तुम्हारे ही गिर्द नहीं घूमती बहार। मैं बुराक के साथ बहुत खुश हूँ, वो फॉरेन में है, जल्द वापस आएगा। हमारा शादी का प्लान है जब मेरी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी। बहुत खूब, खुशी हुई मुझे सुनकर। वाकई वाकई बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं था आपको। नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसा अक्सर हो जाया करता है। ये पकड़िएगा, आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, आपका कहवा इतना गर्म नहीं था। ये भी ले ले। या अल्लाह, मुलाकात से पहले ये सब हो गया। उफ, थोड़ी देर के लिए ये भी रख ले। उफ, हमेशा वही चीज बाद में मिलती है जो हमें पहले चाहिए होती है। ये ले। उफ, पता नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हूं, न जाने ऐसा क्यों हो गया। लाइए दीजिए, मेरा ख्याल है सुबह सुबह ऐसे ही हाल हो जाता है। लाइए दे, ये ले, ये आप रखें। ठीक है, फिक्र न करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं मर्द हूँ। मेरी लिपस्टिक देंगे? हाँ, ये लीजिए। आपसे खुशी हुई मिलकर। बहार, इसी नाम से लोग जानते हैं। बहार अच्छा नाम है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह कामयाब करे। आपको भी। माफ करना। खुशामदीद आप सबको। आज यहाँ इस वक्त मिलने की वजह आपकी अपनी ख्वाहिश है। आप सबको मैं ये याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि यहां इंटर्नशिप करने के लिए आप सबको किसी कुरानदाजी के जरिए नहीं चुना गया है। अब आप सबसे सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, मुझे मुख्तसर और सीधा जवाब चाहिए। एक सरतान के मरीज को अपने डॉक्टर से ली गई रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन वो मरीज डॉक्टर के दिए गए दिनों में वफात ना पाने पर डॉक्टर और हॉस्पिटल पर दावा दायर कर देता है। सवाल यह है कि क्या लगता है इस दावे का अंजाम क्या होगा? बदउनवानी का दावा, डॉक्टर हॉस्पिटल की बेध्यानी, निकम्मापन, नालायकी और लाइल्मी के सबब मरीज को गलत तशखीस और इलाज नुकसान पहुंचा सकता है। ये महज डॉक्टर की गफलत के सिवा और कुछ नहीं। इस वाकये में डॉक्टर की अधूरी मालूमात की वजह से हमारे मरीज को माशी नुकसान भी हुआ। लिहाजा केस का फैसला ये होगा कि मरीज का माशी नुकसान पूरा किया जाए। तमाम तिब्बी गैर मियारी कार्रवाइयाँ डॉक्टर की तरफ से की गई गलती है, इसलिए दावे का फैसला मुआशी और इखलाकी तलाफी होगा। खता के बारे में जो तहरीर है वो ये कहती है कि माशी तलाफी हासिल करने के लिए मजलूम और मुद्दा अलैया के दरमियान इल्लत का रिश्ता होना चाहिए। अगर मुद्दा आलिया और मुद्दाई के दरमियान इल्लत का रिश्ता नहीं है तो मुद्दाई आलिया नुकसान की भरपाई का जिम्मेदार नहीं है।
और चूंकि यहाँ सूरत हाल यही है तो ये दावा हर सूरत रद्द होना चाहिए। डॉक्टर का कसूरवार होना सिर्फ तब कबूल किया जाना चाहिए जब या तो उसने प्रिस्क्रिप्शन गलत दी हो या ला इल्मी से इलाज गलत किया हो मरीज का। जब हमें ये पता चल जाएगा कि डॉक्टर ने मरीज की बीमारी के दौरान क्या इलाज किया, और उसके बाद जब ये भी पता चल जाएगा कि कोई भी गलती या कोई भी लापरवाही नहीं है, उसके बाद फिर मुकदमे के अंजाम का पता लगाया जा सकता है। हुकूकी नजरिए से किसी फैसले पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारे गैर वाज़ेह मामला शामिल हो सकते हैं। अहम बात तो ये है कि इतनी देर से जिस दावे पर आप लोग रोशनी डाल रहे हैं वो दरअसल अपने ये दावा कभी अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगा। अब चाहे दावे का अंजाम जो भी होता है, जैसा कि इन्होंने कहा, इसको रोजमर्रा की बात बनाने वाली चीज बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी एक जैसा नहीं है। ये दावे ऐसे नहीं हैं जो लॉ के टीचर से या अदालतों के विजिट करने से पता चले। अगर दावा करने वाला शख्स सुनवाई के दिन मर न गया होता, अगर ये दावा जारी रखने के लिए कोई वारिस होता तो आपके सवाल के जवाब के लिए भी अंजाम पर बहस हो रही होती। आप सबका शुक्रिया। पहला हिस्सा यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरे हिस्से के लिए जवाब देने वाले दोस्तों के साथ 2 दिन बाद किसी मुनासिब वक्त पर मुलाकात होगी। समझ नहीं आया क्या चाहते क्या है वो। क्या बस इतना ही सही था? इतनी सुबह सुबह बुला लिया हमें सिर्फ इतनी सी बात के लिए, हद होती है। मुझे तो इनके बात का मतलब समझ में नहीं आया। क्या तुम्हें समझ में आया? नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया। इतनी सुबह सुबह क्या था ये सब? मैंने सुना था कि इस आदमी का तरीकेकार अलग है। मुझे समझ नहीं आया। वैसे दोबारा कब आना होगा? बता देंगे हमें। फजूल में वेट न कीजिएगा। जो होना था वो तो हो चुका है, और अगर डिसीजन सबको पहले से बता दिया जाए तो क्या फायदा। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? जानते हो ना कि यह भी पॉसिबल है कि दुआन साहब तुम्हें इंटर्नी के तौर पर रखें। मैंने सोचा कि हकीकी बन के नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। जेब में फोन बज रहा है, देख लेना। तुमने बताया कि नहीं कि तुम वेले वाले नहीं हो? तुमने पूछा ही नहीं। पूछती भी तो तुमने नहीं बताना था। नहीं बताता मैं। पैसों को देखकर। बात यह है, तकब्बुर की वजह से बहुत कुछ खो देते हैं लोग। जिंदगी में बहुत कुछ है सीखने को छोटी मैडम। क्या मेरी गाड़ी की चाबी मिलेगी मुझे? हाँ। गाड़ी कहाँ है मेरी? लिए गए पैसों को हलाल करने के लिए उसको अच्छी जगह पर पार्क किया था, लेकिन अब जगह याद नहीं। और वैसे भी हमारे हुनर की कदर पैसों से पूरी नहीं होती। हेलो। बहुत अच्छा रहा। एक हिस्सा भी बाकी है, देखते हैं। तुमने क्या किया? होटल मैनेजर से बात की? शुक्रिया मेरे प्यारे कजन। ठीक है, मुझे लोकेशन भेज दो, मैं अभी आता हूं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। जरा सुनिएगा, आप अपना फोन भूल गई थी। हाय, बहुत शुक्रिया आपका। आज तो आपके लिए मुसीबत ही बन गई मैं। अरे बिल्कुल नहीं, मैं काफी दबाव में था यहाँ पर आने तक। एक कॉफी का वक्फा अच्छा रहा। क्या मतलब? तुम्हारे ख्याल से किस्मत है ये तुम्हारी? पता नहीं है क्या। ये तो मुझे नहीं पता। सही कहा, इंसान को अपनी किस्मत खुद ही बनानी चाहिए। यानी मैं खुद को ये मौका दे रही हूँ। हाँ, थोड़ी सी उलझ जाती हूँ मैं, लेकिन अपने पेशे को बहुत अक्लमंदी से चुना है मैंने। ओ, तो तुम उसकी बात कर रही हो।
तुम्हें क्या लगा? मुझे कुछ भी नहीं लगा। अच्छा, दुखी मत हो। चहलकदमी करें? हाँ, चहलकदमी ठीक रहेगी। हम एक साथ हैं, तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? हाँ सही है, मेरा रास्ता वैसे भी यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वो तुम्हें किसी का फोन आया था जिसमें मेरी जान लिखा हुआ था? मेरी बहन को फिक्र हो रही होगी मेरी। हाँ, शायद फनी बात कर दी मैंने। हाँ, मेरा मतलब फनी है। तुमने अचानक से इस तरह मैं कहा तो मेरे जहन में बकरी आ गई। ठीक है, थोड़ी फजूल बात है। थोड़ी नहीं, ज्यादा ही है। वैसे तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? क्या ये सवाल ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि तुम कौन सी क्लास में हो? अच्छा, ऐसी बात है, यानी तुम्हें ऐसे सवालात पसंद नहीं है। अच्छा तो बेटा, तुम किस जमात में पहुंच गई हो? 5वीं? तुम अभी पहली जमात में नहीं थे? उजाल बुआज इस्तांबुल स्कॉलरशिप पर पढ़ी हूँ। ओह, तो मेरी एक मजबूत नकीब है। वजीफे पर पढ़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। मैं भी इस्तांबुल से ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, मतलब अगर मैं अपना नाम भी लिखवाती तो हम एक ही क्लास में होते। वाह भाई, स्कॉलरशिप मिलने के बाद फैसला बदल लिया मैंने। शायद हमारी इंटर्नशिप एक साथ हो। क्यों नहीं? क्या कहा जाता है उस वक्त जब दो इंसानों को कुदरत एक साथ मिला दे, उसके बाद उनका एक साथ रहना उन्हीं पर मुनस्सर है। ठीक कहा ना मैंने? लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, कहीं पढ़ा था मैंने। समझ गई मैं। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी। जी हाँ, जरूर फिर मुलाकात होगी। बहुत डस्ट है यहाँ, इसकी सफाई ठीक से कर लेना। गेस्ट के आने से पहले सब कुछ रेडी हो जाए। नट्स कैबिनेट में है, उसे जार में निकाल लेना। ग्लास को अच्छी तरह से वॉश करके टेबल पे रख देना। और हाँ, आइस क्यूब्स तो है ना फ्रिज में। ये सारा काम हो जाए तो मुझे आके बता देना। हाले, अम्मी। हाँ, आज तो बहुत थक गई मैं। कहाँ रह गई थी स्वीटी? कितनी देर से ट्राई कर रही थी, फोन तो पिक किया करो। तैयार तो हो जाओ ना, गेस्ट आने वाले हैं। अम्मी क्या हो रहा है? कौन आ रहा है? न्यूज़पेपर वाले, इंटरव्यू है, भूल गई? हाँ, आज था वो। अम्मी मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती। यानी मेरा क्या काम उन मैगजीन्स में? आप लोग बात करें। क्या मतलब इस बात का? हाले, वो फैमिली का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तुम भी तो फैमिली का हिस्सा हो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अम्मी वाकई में मेरा जरा भी दिल नहीं है अभी। वैसे भी मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मसला होगा। वैसे भी तायमन खानदान की रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती मैं। हाले, बस भी करो अब प्लीज। मैं वाकई थक चुकी हूँ तुम लोगों के बहस मुबाहिसे से। तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम्हें हो क्या क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ ज्यादा डिमांड कर दी तुमसे। तुम्हें पता है ना मैं इस इंटरव्यू के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ। आज ये दिन आ गया और तुम क्या कर रही हो? माँ होने की हैसियत से क्या मेरा इतना हक भी नहीं है? क्या आप वाकई यही चाहती हैं? बिल्कुल। एनीवे, जो दिल में आए करो, मजबूर नहीं करूंगी। ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना? ओह स्वीटी, मेरी जान, मेरी डॉल, हसीन बेटी। अच्छा ना अम्मी, ठीक है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। उठो, ऐसे ही रहोगी? हाँ तो पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे बाल भी ठीक करने होंगे मुझे। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसमें क्या बुरा है? क्या हो गया? पिक्चर्स भी तो खींचेंगी, कैसी आओगी उसमें? जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करो। जल्दी उठो, देर हो रही है।
छोटा फ्रिज भरा हुआ है बिस्किट और चॉकलेट से। फुल है, सब कुछ है। बहुत खूब। भाई, मैंने मैनेजर को एक ही रात का बताया है। शुक्र है उन्होंने खाली होटल देखकर थोड़ी रियायत कर दी, लेकिन तुम 2 दिन और कह रहे हो, ये कैसे होगा? हल निकाल लेंगे, कोई तुम फिक्र मत करो मेरे भाई। होटल में क्यों ख्वार होना चाहते हो? मेरे साथ घर पे चलो। तुम इस्तांबुल में थोड़ी रहते हो, क्या चीज है हदीम कोए? तुम तो माँ की दुनिया के पास रहते हो ना। और मुझे याद है कि तुम कह रहे थे कि काम पर आने जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। इससे बेहतर है कि मैं इजमीर से आ जाया करूं। होटल के रेंट का क्या होगा? मेरे पास पैसे नहीं है। मैं एक काम कर रहा था, वो आज खत्म हो जाएगा। वहां से अच्छे पैसे मिल जाएंगे, फिक्र मत करो। इसको क्या हुआ? कुछ जलने की बू आई तुम्हें? ओ मेरे अहमक दिमाग, इसने मुझे वार्निंग दी थी, मैंने देखा भी नहीं। मर गए। भाई कहो तो मैं दूसरे कंप्यूटर का इंतजाम कर दूं? उसमें फाइल नहीं होगी। अगर तुम दुनिया के सारे कंप्यूटर लाकर इस रूम में रख दो तो कोई फायदा नहीं होगा मुझे। तो अब क्या करोगे? कर लूंगा कुछ। जी तहसीन साहब, एक इज्जतदार बिजनेसमैन होने के साथ साथ आपका एक खुशहाल घराना भी है। मैं जानना चाहूंगी कि ये एक साथ मैनेज करना मुश्किल तो नहीं? शुक्रिया। नाम क्या है आपका? बरना। बरना। देखिए बरना साहिबा, बिल्कुल, यानी मैं अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देता हूँ और मुझे इनके साथ वक्त गुजारना पसंद है, लेकिन अपनी कारोबारी मसरूफियात की वजह से अपनी बीवी और बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ, ये लोग समझते हैं। बहुत शुक्रिया इनका। दरअसल घर का सुकून आपस में एक दूसरे पर तवज्जो देने, उन्हें प्यार करने की वजह से ही। तहसीन डार्लिंग, थैंक यू सो मच। दरअसल मैंने हमेशा से घर के उसूलों को खुशी का बाइस समझा है। मसलन हम रात का खाना अपनी पूरी फैमिली के साथ ही खाते हैं। वीकेंड को हम प्रॉपर एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। बहुत खूब। और अब हाले साहिबा से भी कुछ बात कर ली जाए। हाले साहिबा, आपके वालिदैन ने यह बताया कि आप सब लोग एक साथ इत्तेफाक से रहते हैं। साथ रहते हुए कोई खास सरगर्मियां जो आप बताना चाहें? हाले? पार्डन, क्या सवाल था? मैं उन सरगर्मियों के बारे में जानना चाह रही थी जो आप पसंद करती हैं। एक दूसरे से झूठ बोलना। जी क्या कहा? यानी हमें इतना पसंद तो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा हम यही करते हैं। आदत है हमें। हम खुद को और आसपास के लोगों को झूठ बोलते हैं। हमारे घर की यूनिटी इसी बात पर डिपेंड करती है। आप मजाक कर रही हैं? नहीं, यही सच है। हम बिल्कुल भी हैप्पी फैमिली नहीं है। मिसाली घर तो बिल्कुल भी नहीं है। हम दिखावा करते हैं हम एक घर होने का। ये सब हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, वो आदमी जिसको आप बहुत इज्जतदार समझती हैं, वो चंद पैसे ज्यादा कमाने के लिए लोगों की जानों से खेलने वाला बेगैरत इंसान है। उसकी वजह से एक जवान बच्चा मारा गया और अब तलाफी अदा ना करने के लिए जो भी हुआ वो करेगा। ये है वो घर की जिंदगी पसंद करने वाला घरेलू इंसान। इतना प्यार करता है अपनी फैमिली से कि हर वक्त अपनी बाजारी औरत के पास रहता है। आप मेरी अम्मी को ना देखें, वो सब कुछ जानती हैं, सब कुछ जानती हैं, मगर खामोश रहती हैं बस। क्योंकि खामोश रहकर ही फायदा है उन्हें। हाले, क्या हो गया? सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। हमारी खुश रहने की वजूहात बहुत सारी हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। कैंपिंग करना बहुत पसंद है हमें। आजकल हम ज़्यादा नहीं जा पाते, मगर सर्दियों की छुट्टियों को बहुत पसंद करते हैं हम। यानी बोटिंग पर जाना बहुत पसंद है हमें।
बस यही सब। मुझे बारबेक्यू बनाना बहुत पसंद शानदार। हाँ। इतनी सुबह तंग किया तुमने बच्चों को? हाँ, अगर वो वकील बनना चाहते हैं तो गैर मामूली वक्त की आदत होनी चाहिए। आधी रात हो या सुबह सुबह, ये नजाकत अब उन्हें भूलनी होगी। तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, तहसीन की बेटी इस फहरिस्त में शामिल है। मुझे पता है तुम क्या कहोगी, लेकिन तहसीन के साथ मसला अलग है। ये बात अलग है कि मुझे उसको भी बाकियों की तरह मुकम्मल मौका देना होगा। तुम्हें डर नहीं है कि वो अपने बाप को मुखबरी कर सकती है? तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझे सबसे बेहतर जानती हो। और तुम्हें सबसे बेहतर जानने वाली इंसान होने के नाते मुझे मालूम है कि तुम वही करोगे जो तुम्हारे जहन में है। इसीलिए इस मौजू पर ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ तुम मुझे यहां ले आई हो। है ना? तुम्हारा बस चले तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। तुम्हें मानना पड़ेगा, ऐसे ही है। क्यों, सही कहा ना? पापा ने भी यही कहा था। कल उनका फोन आया था। जाहिर है पहले तो उन्होंने डांटा मुझे कि मैं फोन नहीं करता हूं, काम का बहाना बनाता हूं वगैरह वगैरह। दरअसल वो हमें खाने पर बुला रहे हैं। उन्हें अपनी बहू की बहुत याद आती है। क्या वाकई उन्होंने ऐसा कहा क्या? शर्म करो, तुम्हें एतबार नहीं है मुझ पर? यकीन ना करने का जवाब है मेरे पास। हाँ, तो खाने के बारे में क्या कहती हो? तुम्हें पता है आजकल मसरूफ हूँ। जब मैं फारिग होती हूँ तो तुम मसरूफ होते हो। देखते हैं अगर वक्त मिल गया तो। चलें क्या अब? आधे घंटे में एक क्लाइंट से मीटिंग है मेरी। मुझे भी कोर्ट जाना है अभी। चलो।